ताड़ी घाटी स्टेशन बचाना है, पैसेंजर ट्रेन चलाना है। अंग्रेजों की हुकूमत में सन 1880 में ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। उसी समय से जल, थल एवं रेल मार्ग के लिए इसे परिचालित किया गया था, जो कि आज के समय में आमजन के लिए परियोजनाओं के लिए एकदम उपयुक्त स्टेशन है। लेकिन रेल अधिकारियों की सोच दूरदर्शी होने के कारण ताड़ीघाट मऊ नई रेल मार्ग बनाने के दौरान ताड़ीघाट स्टेशन को बंद कर दिया गया एवं नई रेल लाइन को ताड़ीघाट के स्थान पर सोनवल गांव से जोड़ा गया और इस स्टेशन का नाम न्यू ताड़ीघाट रख दिया गया, जिसके बाद पूरी परियोजना ही बदल गई, जिसको देखते हुए गांव के लोगों में काफी रोष है। और गांव के लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे लोगों को ठगा गया है, हमने इस स्टेशन के लिए जमीन दी लेकिन इसका परिचालन ठप हो गया है, साथ ही यातायात के साथ रोजगार के अवसर भी थे वो भी ठप हो गए। वहीं सुखवीर सिंह ने मीडिया के सामने बातचीत करते हुए बताया कि दर्जन भर से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और इसे बंद नहीं करना चाहिए था। इसकी बहाली के लिए हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो बहुत जल्द ये जन आक्रोश भयावह रूप लेगा और अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो बहुत जल्द ये जन आक्रोश भयावह रूप लेगा। आप लोगों की मांगे क्या है? देखिए, हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा में 1880 से ट्रेन चलाया जा रहा है और न कि बस ट्रेन चलाया जाता था, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा माल गोदाम था और ये तीनों यात्राओं का केंद्र हुआ करता था। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमसे ये कहा गया कि ताड़ीघाट को गाजीपुर रेल मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब रेल मार्ग जुड़ के कंप्लीट हुआ तो हमने यह महसूस किया कि इस ग्राम सभा की जनता को और इस 2-4-10 ग्राम सभा की जनता को पूरी तरह छला गया है और इससे ताड़ीघाट और इधर के जनता को कोई लाभ नहीं है। एक ट्रेन हमारे ग्राम सभा में जो आती थी उसे भी छल पूर्वक यह कहकर कि रेल लाइन को जोड़ा जा रहा है उसे बंद कर दिया गया है और हमारे स्टेशन को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। अब वहां कोई रौनक न बची है, न कोई रोजगार बचा है। 500 परिवारों का रोजगार बंद हो गया है। हमने अपने स्वयं के इस स्टेशन को पुनः की भांति चलाने के लिए और वहां जो रोजगार बंद हो गया है उसको पुनः जीवित करने के लिए और अपने गांव की जो कि ताड़ीघाट और गाजीपुर इतनी बड़ी परियोजना में हर जगह नाम लिया जाता है, उस ताड़ीघाट की गरिमा को बचाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम अपने लिए अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो हमारे यहाँ पूर्व में व्यवस्थाएं थी उन्हीं व्यवस्थाओं को पुनः लागू किया जाए, उसी के लिए हम मांग कर रहे हैं। और इसमें रेल की 1 रुपए व्यय भी नहीं होना है। हमारे यहाँ रेल लाइन उसी तरह बनी हुई है, स्टेशन उसी तरह बना हुआ है, उसकी जमीन यहाँ पड़ी हुई है। हम बस मांग कर रहे हैं कि उस ट्रेन को पुनः चलाया जाए ताकि हमारे यहाँ जो स्टेशन है उसको पुनः हम उस रौनक को देख सके और इस ग्राम सभा में जिन लोगों का रोजगार बंद हो गया है उनका पुनः रोजगार मिले। ये जो जमीनें हैं वो आज से पूर्व में कभी न कभी हमारे ग्राम सभा की ही जमीनें थी जिसको रेलवे को दिया गया ताकि हमारे गांव की गरिमा बढ़ सके, हमारे गांव से लोगों को रोजगार मिल सके। और हमारी दी हुई जमीन जो आज रेलवे के नाम से है उस जमीन पे आज कोई भी हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे इस स्टेशन को पूर्व की भांति चलाई जाए और हमारे यहाँ जो भी जितने लोगों का रोजगार बंद हो गया है वो लोग पुनः अपने रोजगार को प्राप्त कर सके। नए स्टेशन पे पहुंचने मात्र के लिए हमें 8 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ रहा है और उसको नाम दिया गया है न्यू ताड़ीघाट स्टेशन। वो कौन सा ताड़ीघाट स्टेशन जहां जाने के लिए यहाँ की जनता को 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। इसलिए हम मांग करते हैं अपने ग्राम सभा की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से कि हमारे ट्रेन को पुनः चलाया जाए और हमारे स्टेशन को पुनः जीवित किया जाए। क्या कहेंगे आप? लगातार ये जो पुराना स्टेशन था हमारा जो 1880 से चल रहा है और ये सैकड़ों बीघे की जमीन है जो इसी एवज में लिया गया होगा कि आपको रेलवे की सुविधा दी जाएगी। और यहाँ चलने के बाद आप एक नया रेलवे स्टेशन वहाँ जो सोनवल से बना रहे हैं, आदमी 30-40 रुपए खर्च करके और 8 किलोमीटर चल के जा रहा है, उसका क्या मतलब है? नया जो रेल लाइन है वो ताड़ीघाट मऊ के नाम से है, अब सोनवल से चला के और न्यू ताड़ीघाट स्टेशन उसको लिख के और सबको बेवकूफ बना रहे हैं। पता नहीं रेलवे कर्मचारियों के मूड में क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे तीनों जल, थल और रेल
ये तीनों मार्ग आपको 25 फुट के अंदर मिलेंगे। पहले सब कुछ यहाँ पे चलता था, आज विद्युतीकरण भी है, रेल भी है, जमीनें भी हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो 10 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में सबका केंद्र था ये यातायात का और रोजगार का भी, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। सरकार हर जगह सुविधा पहुंचा रही है, लोगों को रोजगार दे रही है। हमसे ये छीना क्यों जा रहा है? ये गरीब जनता से क्यों छीना जा रहा है आखिर? ये तकलीफ हम किसको सुनाएं? अगर हम मानते हैं कि नहीं हमें धरने का आदेश दिया जाए या उसको स्वीकृत किया जाए, तो वो कहते हैं नहीं ये छोटे वॉइस लागू है। इसका मतलब कि हम अपनी बात भी ना कहें, बात भी ना करें। सरकार अगर आपको जाना है, आपको रेल ले जाना है, आप रेल ले जाओ। जो सैकड़ों बीघों की जमीन जो हमारे बाप दादा की है, आप जमीन फ्री कर दीजिए। हमको जैसे जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन उसको तो फ्री करेंगे, वो भी आप बांध के रखे, सुविधा भी नहीं देंगे। आखिर आम जनता कहाँ जाएगी? तो इसके लिए हमारा बस यही कहना है, और सरकार से, डीआरएम से, जितने भी अधिकारी हैं, कि जो टारीघाट रेलवे स्टेशन है इसको यथावत बनाया रखा जाए, ताकि यहाँ पे रेल और रोड मार्ग और रेल ये तीनों को जोड़ा जा सके। बस यही हमारी मांग है, इसके लिए हम लोग ये जारी रखे हैं। गाजीपुर से सुशील तिवारी की रिपोर्ट।